इकोनॉमिस्ट ने भी मजाक ही बना दिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब का। वो भी उसको मिनट बाद दोबारा दोबारा पोस्ट कर रहे हैं। इनका ये कहना था कि ये उसको सहाफत सिखाएंगे द इकोनॉमिस्ट को। कई दफ़ा सरकारी ओहदे लेने वाला सहाफ़ी इकोनॉमिस्ट को बताएगा जाके कि सहाफत कैसे करनी है, तो फिर तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में सहाफत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो पाकिस्तान में खोल के मुर्तज़ा सोलंकी को उसका वीसी बना देना चाहिए। इसके अलावा तो और कोई हल नहीं है। पहले इन्होंने इंडिया के साहिलों पे हमारा नाम रोशन किया जाके, जब बिलावल भुट्टो के साथ गए थे। गरीब मुल्क है, लेकिन जैसे ये लोग ट्रेवल करते हैं, हमारे दोस्तों का जो ट्रेवलिंग का हिस्ट्री है ना, सिर्फ आप वो देख लें। एक मखसूस टोला है सहाफियों का जो सियासतदानों के साथ ट्रेवल करता है। 5-5 दर्जन मरतबा उनके लाइफ टाइम में ट्रिप है। 5 दर्जन का मतलब है 50 से ज्यादा लाइफ टाइम में उनके ट्रिप्स की तादाद है ये। कई वज़राए आज़म और कई वजीर उन मखसूस सहाफियों के बगैर पाकिस्तान में कोई ट्रिप नहीं करते। वो जाते हैं, सरकारी खर्चे पर रहते हैं, इंजॉय करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये इस तरह के सहाफी जब सरकारी ओहदे लेंगे और फिर ये बताएंगे कि सहाफत क्या होती है, तो सहाफत का फिटे मुंह ये पाकिस्तान में ही कर सकते हैं। द इकोनॉमिस्ट का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब वो चिढ़ा रहा है हर थोड़ी देर बाद, जलजला आता है ना बड़ा, फिर आफ्टर शॉक्स 1 2 3 4, ये सोलंकी साहब के लिए आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। और जब तक इनको चाहिए माफी मांग लें इकोनॉमिस्ट से और उनको ये कहें कि मैं गलती से अपने आप को सहाफी समझ बैठा था, मैं माफी चाहता हूं, आप ठीक कर रहे हैं, शायद इनको माफी मिल जाए, वरना वो छेड़ेंगे, अब इनको चिढ़ाएंगे। एक तो ये। दूसरा देखें, 2021 की गालिबन बात है, मुझे एक कॉल आई ईवान सदर से। उसमें मुझे आपको पता है ना, सदर पाकिस्तान के साथ भी एक पूरा सिस्टम होता है, उनके एडीसी होते हैं, उनके एमएस होते हैं, पूरा वो इनका निजाम होता है। मुझे कॉल आई जी, एक किताब की तकरीब रूनमाई है, तो आपने ईवान सदर तशरीफ लाना है और उसमें आपने कोई बात भी करनी है। आपने मेरी एक तकरीर सुनी होगी जिसमें मैं कह रहा हूं कि देखो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है, दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। उसे लगता है कि उसकी आवाज को, उसके ख्यालात को बांध के नहीं रखा जा सकता, बड़ी बड़ी फसीलों के पीछे उसकी सोच को कैद नहीं किया जा सकता। ये बात लोग अभी कोट कर देते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल लोगों पे। एक्चुअली मैंने ये बात की थी डॉक्टर कासिम फतू के बारे में। उन्होंने एक किताब और लिखी थी। अब ये कौन साहब है? ये आप डॉक्टर आसिया अंद्राबी साहिबा, जो हमारी, हम उनको अपनी बड़ी बहन समझते हैं पाकिस्तानी, आसिया अंद्राबी साहिबा की बड़ी खिदमात हैं मकबूजा कश्मीर में, वहां मुसलमानों के लिए आवाज उठाने में उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है। उनके शौहर 30 साल से जायद हो गए नेल्सन मंडेला से लंबी उनकी कैद है। डॉक्टर कासिम फतू साहब, नेल्सन मंडेला से लंबी उनकी कैद है। यानी अब मिसालें आप छोड़ दें, आप ये मिसाल भी एक ले लें, वो एक मुजाहिद जो अपनी आजादी के लिए, अपने हुकूक के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज उठा रहा है। जिस दिन मैंने वो तकरीर की थी उस दिन वो 29 साल हुए थे। आज 29 नहीं है, आज 2 साल उसको भी गुजर गए तकरीर को, 2-2.5 साल। तो वो उनको तकरीबन 31 साल के करीब हो गए हैं या इससे ज्यादा। उनकी एक और किताब, एक और मैं कह रहा हूं तो उससे पहले भी उनकी किताबें थीं,